अब चलते हैं मड़ोग वेदर स्टेशन की तरफ। अगर बात करें मड़ोग में, तो इस वीक में जो है मड़ोग का भी तापमान जो है 21 से 23 डिग्री तक रहेगा। अगर बात करें रेनफॉल की, काफी ज्यादा ड्रिजलिंग सी रहेगी आपकी 27 के बाद 31 तक। तो वो ड्रिजलिंग काफी कम है, इवन वो 2 mm से भी लेस ड्रिजलिंग जो आपके एरिया में दिखाई दे रही है। इनिशियली ह्यूमिडिटी 70% से, सॉरी 100% से लास्ट तक जो है 1 जून तक 70% तक जाएगी। तो ये ही सब सिचुएशंस होती हैं जो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं हमारे इंसेक्ट और डिजीजेस के लिए। आइए जानते हैं पाउडरी मिल्ड्यू का ग्राफ क्या कहता है। तो जैसे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी कम होती रहेगी वीक के एंड में, तो नई इन्फेक्शन भी पाउडरी मिल्ड्यू की आपके ऑर्चर्ड में दिखाई दे सकती है आफ्टर 30 मई। तो आपने भी प्रिकॉशनली इस्तेमाल करना है। पाउडरी मिल्ड्यू का आपको एक बात बता दें, एक बार ये सिवियर कंडीशन इसकी जो है प्रिकॉशनली से आगे चली जाती है, तो आपको क्या होता है, इसका कंट्रोल करना भी टफ होता है। पाउडरी मिल्ड्यू न्यू ग्रोथ को आपको चेक करता है, अल्टीमेटली हम लोग ग्रोथ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपको पहले सोचनी है, प्रिकॉशनली इस्तेमाल करनी है। आप लोग इस वीक के लिए एसर्बो या ब्यूनस का चयन कर सकते हैं। एसर्बो जो है 50 ml 200 लीटर वाटर में आपने इस्तेमाल करना है। सिमिलरली ब्यूनस की बात करें, तो अगर आपने एसर्बो पहले कर चुके हैं, तो आप लोग ब्यूनस का इस्तेमाल करिए 200 लीटर वाटर में 200 ml। जी हाँ, जिस तरह से बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फेवरेबल कंडीशंस हैं इस साल जो है प्रीमेच्योर लीफ फॉल, यानी कि जिसको हम मार्सोनिना ये पतझड़ के नाम से जानते हैं। ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं एक फोटो भी उसका है। तो इनिशियली अगर बात करें 26 27 को, तो इसकी न्यू इन्फेक्शन आ सकती है दोस्तों। तो जरा भी लापरवाही ना बरतें। अगर इसकी एक्सट्रीमली अगर इसकी इन्फेस्टेशन हो जाती है आपके ऑर्चर्ड में, तो आपके पास क्या होता है कि एक सेवियर लॉस हो सकता है। इस चीज के लिए आप कभी भी लापरवाही ना बरतें। अगर 32 आवर्स तक लगातार आपका लीफ वेट रहता है, तो सेवियर इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं मार्सोनिना के आपके ऑर्चर्ड में। तो इस केस में आपने जरा भी लापरवाही ना बरतनी है। इमीडिएटली जब भी आपको समय मिल रहा है, या तो आप ब्यूनस का इस्तेमाल करिए 200 ml 200 लीटर वाटर में, जिसका लेबल क्लेम भी है मार्सोनिना के ऊपर। प्रिकॉशनली इस्तेमाल करिए। यदि आपका ब्यूनस, अगर आप इस तरह जोल केमिस्ट्री पहले कर चुके हैं जैसे हेक्साकोनाजोल डिफेकोनाजोल, तो आप इमीडिएटली शिफ्ट होइए एसर्बो के ऊपर। एसर्बो 50 ml 200 लीटर वाटर में आपने घोल मिला के छिड़काव करना है। इसमें भी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके ऑर्चर्ड में इन्फेक्शन आ चुकी है और आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, इमीडिएटली शिफ्ट होइए आप नेटिवो के ऊपर। जी हाँ, नेटिवो बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रामबाण इलाज है नेटिवो। अगर आप रेनेटिवो के लिए लेट होते हैं, तो आपको फिर उसका कोई फायदा नहीं है। एकदम टाइमली उसको इस्तेमाल करिए। पिछले 2 सालों से मार्सिना आई नहीं है। इसी तरह से हम लोग जो है नेटिवो को लाइटली लेते रहे। पर इस साल जो है हमें नेटिवो को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्सोनिना आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और जिस तरह से हरी है माइट के एग्स हैच होंगे, बेस्ट टाइम है ओबेरॉन का इस्तेमाल करने का। ओबेरॉन 100 ml 200 लीटर वाटर में, क्योंकि आपको अफोर्डेबल रेंज में माइट कंट्रोल मिलेगा। लास्ट ईयर हमने चार चार स्प्रे माइट की करी हैं, फिर भी हमें कंट्रोल नहीं मिला है। अगर हम ओबेरॉन के साथ सिलिकॉन स्टिकर डालते हैं, स्प्रेडर डालते हैं, आपको क्या होता है, उसकी यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग के साथ आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून आप इसका छिड़काव करिए। अगर आपके ऑर्चर्ड में सुंडी, बुली एफिड, स्केल, ब्लैक एफिड, ग्रीन एफिड, सिल्ला, ये सब चीजें आपके ऑर्चर्ड में हैं, तो इनका एक ही आपको सॉल्यूशन है आपके पास, वो है सोलोमन। 100 ml 200 लीटर वाटर में घोल मिला के इसका छिड़काव करिए। इमीडिएटली आपको इसका नॉकडाउन इफेक्ट से कंट्रोल मिलता है। कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक दोनों है ये। तो इस तरह से आपको इमीडिएटली और सिस्टेमिसिटी के साथ ये 15 18 दिन तक भी आपके पेड़ में रह के आपको कंट्रोल देता रहेगा। अगर बात करें अल्टरनेरिया की, तो ये वीक काफी सवेयर है अल्टरनेरिया की। इमीडिएटली मैं तो कह रहा हूँ ये पूरा मंथ ही अल्टरनेरिया के लिए बहुत सवेयर था। अगर बारिशें लगातार रहती हैं, गर्मी भी रह रही है, तो अल्टरनेरिया की इन्फेक्शन इन कॉम्बिनेशन ऑफ नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच भी आएंगे आपके। तो आइए जानते हैं इस वीक की बेस्ट स्प्रे आपके लिए क्या रहेगी। अगर आपके ऑर्चर्ड में आपने इस्तेमाल कर लिया है एसर्बो, तो आपका बेस्ट सॉल्यूशन इस वीक के लिए है ब्यूनस प्लस एंट्राकोल, सॉरी, ब्यूनस प्लस ओबेरॉन। क्यों? क्योंकि ब्यूनस आपको प्रिकॉशनली कंट्रोल देता है मार्सोनिना अल्टरनेरिया के लिए, और ओबेरॉन आपकी बेस्ट टाइम है इस टाइम पे आपको माइटिसाइड का यूज करने के, क्योंकि ओबेरॉन जो है एससी फॉर्मुलेशन में है, आपके साथ मिक्सिंग भी हो सकती है। तो ये आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए होगा। यदि आपके ऑर्चर्ड में बारिशों की वजह से नेक्रोटिक लीफ ब्लोच आ चुका है, जो कि डिसऑर्डर है, तो हमें पहले उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्यूनोस के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे एंट्राकोल का। एंट्राकोल जिंक बेस्ड फंजीसाइड है। इस स्टेज पे आप लोग ऐसे रेगुलर जिंक नहीं दे सकते, रस्टिंग के भी चांसेस बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है जिंक एंट्राकोल की फॉर्म में दे सकते हैं, एंट्राकोल का छिड़काव कर सकते हैं। और साथ में क्या है, वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी है, आपके फंगस को इन्फेक्शन के लिए ट्यूब बनाने भी नहीं देगा। और अगर ब्यूनोस रहेगा साथ में कॉम्बिनेशन में, तो वो सिस्टेमिसिटी के साथ अंदर से भी रेडिकेट करता रहेगा। तो इस तरह से आपके दोनों कॉम्बिनेशन में चलने चाहिए इस वीक में।
अगर बात करें आपने पिछला स्प्रे जो है आपका हेक्साकोनाज़ोल, डेफेकनाज़ोल, माइक्लोबिटानिल इस तरह के कॉम्बिनेशन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एसरबो का इस्तेमाल करना है यदि आपने एसरबो इस्तेमाल नहीं किया है। सिमिलरली ब्यूनोस की जगह पे आपको वैसे ही एसरबो को रखना है, एसरबो प्लस ओबेरोन और अगर नेक्रोटिक लीफ ब्लोच आ गया है तो एसरबो प्लस सेंट्राकोल। तो ये वीक के लिए आपके बेस्ट स्प्रे जो हैं आपके इस वीक के लिए रहेंगे।